हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.8। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में हमको जो है वो रॉलिस थ्योरम जो है वो अप्लाइड करना है कि उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें रॉलिस थ्योरम जो है वो अप्लाई होती है या नहीं होती। हम ठीक है, इसमें हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमको, एफ एक्स इक्वल जो है वो एक्स, इसका जो मतलब बना ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये जो है वो ये सब क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जैसे आप कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1.2 1.3, तो आपको इस टाइप से जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1.2 का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। इसी टाइप से और जैसे आप 2.9 लेते हैं, 2.9, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है वो ग्रेटेस्ट जो है नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 2.9 का क्या होगा, 2 होगा। इसी टाइप से जैसे 3.6 लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये जो क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, इसका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर, और हमको जो है वो पॉइंट क्या दिए, x बिलोंग्स टू 5 9, मतलब 5n जो है वो हमको इंटरवल दिया। ठीक है, तो अब इसमें हमको रॉलिस थ्योरम जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको एक जो है वो चीज़ यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जो आपको नोट कर लेना चाहिए कि एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन नाइदर कंटिन्यूस ना डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ना तो कंटिन्यूस होता और ना ही जो है वो डिफरेंशिएबल होता है एनी इंटरवल। मतलब कोई भी अगर इंटरवल होगा तो वो तो ना तो जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और ना ही जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब हमको मालूम है कि रोले थ्योरम में हमारी जो टू कंडीशन क्या होती थी, पहले फर्स्ट क्या होती थी, कंटिन्यूस होती थी, सेकंड क्या होती थी, डिफरेंशिएबल होती। लेकिन हमारा जो फंक्शन है यहीं पे हमने उसको प्रूव कर दिया कि कंटिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो दोनों हमारी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट जो रूल और सेकंड दोनों जो है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी रोले जो थ्योरम है वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ना तो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज नॉट अप्लाइड फॉर रॉलिस थ्योरम। ठीक है, इस फंक्शन में ना तो जो है वो आपकी रॉलिस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इंटरवल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे -2 to 2 है, तो हमने यही लाइन जो है यहाँ पे जो लिखा है कि यहाँ ये भी क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन में भी हम क्या कर देंगे, इसको बता देंगे कि एवरी ग्रेटेस्ट फंक्शन इज कंटिन्यूस नॉर नाइदर कंटिन्यूस नाइदर डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 to 9 दिया है और यहाँ पे -2 2 दिया है। तो इस इंटरवल में भी हमारा जो फंक्शन है, सेकंड क्वेश्चन में इस इंटरवल में भी हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल। दोनों अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे जो फॉलो नहीं करें तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रॉलिस थ्योरम। ठीक है, इस फंक्शन में भी हमारा जो है वो रॉलिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड का थर्ड देखते हैं। इसमें हमको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 into 2। ठीक है, 1 से 2 तक जो हमको इंटरवल दिया है। अब इसको हमको बताना है कि इसमें रॉलिस थ्योरम जो है वो अप्लाइड होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कैसा है, पोलोनोमियल है। ठीक है, पहले हम देख चुके हैं कि ये हमारा एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, पोलोनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हियर एफ एक्स इज पोलोनोमियल फंक्शन एक्स इन हैंस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमारा ये डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस भी है और जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो हमारी जो है वो रॉलिस थ्योरम की टू जो है वो प्रॉपर्टी ये फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूस भी, और सेकंड क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, कोई यहाँ पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यूस एंड ओपन ब्रैकेट में क्या है, डिफरेंशिएबल।
ठीक है, तो दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ इक्वल एफ बी, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एफ हमारा इंटरवल क्या है, एफ है मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और -1 होगा तो 0। ठीक है, तो ये हमारा एफ ए हो गया। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इंटरवल क्या हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा क्या है एफ वी है। ठीक है, तो हम आ रहा है यहाँ पे क्या है एफ ए नॉट इक्वल एफ वी। ठीक है, ये जो है वो थर्ड जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारा जो है वो ये फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, रॉलिस थ्योरम में क्या है, ये दोनों जो है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्लियरली एफ ए नॉट इक्वल एफ टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे रॉलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कौन सा पॉइंट था 1 इन 2 पॉइंट। ठीक है, इस पे जो है वो इंटरवल पे हमारा अप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। इसी टाइप से आपको जो है वो सभी क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।